हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग सभी को और नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जो भी अपना काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपको 2025 में सफलता मिले सभी को, क्योंकि आपको बहुत सारी शुभकामनाएं 2025 की। आपका काम जो भी कर रहे हो पूर्ण हो, 2025 में पूरा हो। और स्टडी के लग रहे हैं क्योंकि कल RS का रिजल्ट आया था, तो ज़्यादा कुछ भी नहीं गया। अब की बार तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। बहुत कम नंबर वाले भी पास हो गए, 265 नंबर वाले क्लियर कर दिए एग्ज़ाम को। तो बहुत अच्छा मौका है हमारे लिए भी। तो लगे रहो बस इसी उम्मीद से कि अगली बार रिजल्ट आए तो हमारा भी नाम आए उसी में। और करंट ज़रूर, मैं बहुत बार बोल दी, करंट तो ज़रूर अब करंट पे फोकस रखो। ज़्यादातर करंट पे ही फोकस रखो, चाहे कुछ भी। करंट की 4-5 घंटा तो क्लास लो ही लो दिन में। बुक मैं बोल रही थी ना उसकी, कपिल चौधरी सर की बुक बूस्टर, तो वो ज़रूर लेके देखना एक बार। बहुत ही अच्छी है। जितनी भी है नवंबर दिसंबर में जितनी भी नींद है सब कुछ उसमें दे रखा है। तभी वो लेट हो रही थी बुक डिपो पे। 2 तारीख से हर बुक डिपो पे मिलने लग गई है वो। तो आप भी लाके उसी की तैयारी करो बार 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 बार। और हम बोलते हैं ना कि याद नहीं होता है। देखो, एक बार पढ़ने से किसी के भी याद नहीं होता। बार मैं बोल दूँ कि मेरे भी याद होता है, नहीं होता एक बार पढ़ने से। कभी याद नहीं होता एक बार पढ़ने से। हम उसी चीज़ को बार 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 देखेंगे ना। और 1-2 बार रिविजन कर लो उसका। और फिर अपने हाथ से उसमें से नोट्स बनाओ। अगर हम जैसे ही अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे ना, तो हर चीज़ दिमाग में वैसे ही छपती जाएगी। और हम ये सोच ले कि यार एक बार याद कर लिया, अब पढ़ लिया, अब याद हो जाएगा, फिर भूल रहे। तो ऐसा तो देखो सबके साथ होता है। कोई भी ऐसा महान नहीं है जिनको एक बार पढ़ने से याद हो जाता है। जो टीचर हमारे को पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, या ऑफलाइन क्लास लेते हैं या ऑनलाइन क्लास लेते हैं, तो उसमें वो भी तैयारी करके ही आते हैं। ये नहीं कि वो रोज़ क्लास लेते हैं तो क्या उसको पढ़ना नहीं पड़ता है। किसी को भी पूछना एक बार, वो पढ़ के ही आते हैं, तो याद किसी की नहीं रहता है। हम ये सोचे कि यार हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है। आपके साथ नहीं हो रही है, सबके साथ ही होता है। तो इस चीज़ की तो है ना बिल्कुल भी टेंशन ना ले। और देखो, मैं ना एक बात बोलूँ कि मैं आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं दे रही कि आप उसी की बुक लो। आपको जो करंट अच्छा लगे ना, टेलीग्राम पे आपने कोचिंग तो ज्वाइन कर ही रखी होगी ना, तो एक बार PDF देखो टेलीग्राम पे। ऐसे नहीं कि ऐसे तो करंट सब भी डालते हैं, पर उसमें ये देखो कि हाँ कौन सी चीज़ आने लायक है, कौन सी क्या चीज़ है। ऐसे तो पूरा ही उठा के दे देंगे तो कितना करंट पढ़ेंगे हम। उसमें मेन चीज़ भी होनी चाहिए कि हाँ यार ये एग्ज़ाम आने लायक है, ये नई नई चीज़ ही बनी है, तो ये पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो उसी के लिए तब भी तो मैंने बताया था कि वो ले आना। और जो आपको खुद को समझ में आना चाहिए, मेन बात ये है कि खुद की समझ में आना चाहिए। कोई सी भी ले आओ करंट। किसी को मूमल समझ में आती है, किसी को दिशा समझ में आती है, किसी को कौन सी समझ में आती है। तो देखो वो तो सब अपनी अपनी है। लेकिन बेस्ट बुक है, मैंने भी खुद ने भी लाई हूँ, मैं वही पढ़ रही हूँ। अच्छी बुक है। और SI की भी वैकेंसी आने वाली है, तो लगे रहो। ये ठान लो कि हमारे को 2025 में हमारे को जॉब लगनी है। फिर आगे तो और मिल जाएगी, अच्छी सी तैयारी कर लेंगे। अगर चलो हमें RS भी नहीं बन पाए, SI में आ गया हमारा, तो हम अगले साल RS के आराम से कर लेंगे। ये थोड़ा बाहर तो कम होगा ना सिर से कि यार देख हम तो अभी तक कोई भी वैकेंसी को क्लियर नहीं कर पाए, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। ये चीज़ से तो दूर हटेंगे ना थोड़ा। अरे इंसान जब फ्री माइंड रहता है ना कि हाँ चलो यार एक तो हमारे पास है ना, तो दिमाग और तेज काम करने लग जाता है। कॉन्फिडेंस बन जाता है खुद में कि हाँ क्यों नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूँ। और अब भी कर सकते हैं। RS में अब की बारी आप देखो कितनी कट ऑफ, कितनी कम गई है कट ऑफ। बहुत ही कम गई है कट ऑफ। तो एक परी के सामने RS मेंस का रिजल्ट आना कितना मोटिवेट कर रहा है कि बहुत ही कम गई है परसेंटेज।
और करंट मैं तो अब भी बोल रही हूँ कि करंट बहुत मायने रखता है। करंट इसी टाइम में, सब इसी टाइम में पढ़ते हैं करंट। चलो पहले तो हमने 1 घंटा ले ली, 1.5 घंटा ले ली दिन में करंट की। ऐसे भी सोच लिए चले यार आज ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं, करंट कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे। लेकिन अब तो मेन टाइम है ना करंट पढ़ने का। अब तो हम ये भी नहीं कर सकते कि नहीं यार बाद में। अब तो इतना तो टाइम बचा ही नहीं, 1 महीना बचा है प्रॉपर। तो 1 महीने में भी 1 दिन कम हो गया। तो अच्छे से तैयारी करो और हम सब यही करते हैं कि 2025 में हमारी सफलता मिले। और देखो, जो मेहनत करेगा ना वो लेके जाएगा। किसी का कोई नहीं है, सब अपने पद के लिए लड़ते हैं। जो मेहनत करेगा वो लेके जाएगा। किसी के साथ ऐसे जलन पैदा करने से ऐसे कुछ नहीं होता है। जो मेहनत करेगा वो लेके जाएगा, और वो किसी ना किसी में तो ज़रूर अपना हासिल करेगा पता है। तो सबसे मेन कहानी है मेहनत की। हम मेहनत करेंगे तो ज़रूर सफल होंगे। और हम दुआ करते हैं कि हमारे को 2025 में ही सफलता मिल जाए। ठीक है।